बीमारियां हैं, खासकर पेट से सब जुड़ी, तो ये क्या ऐसा उम्र को देख के भी ऐसी चीजें होती हैं या उम्र के हिसाब से भी होती है, जैसे बच्चों में या बुजुर्ग में, जवानों में? तो इस तरीके से सबको प्रिकॉशन ज्यादातर, या फिर बच्चों को ज्यादा या महिलाओं को या बुजुर्ग को, तो किस तरीके का? हाँ, बिल्कुल सही है कि जैसे कि ये बीमारी जो जो है कि अपने जो जो ग्रुप है, जैसे कि एल्डरली है, जो पुराने ओल्ड एज है अपने, या जो बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनकी की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, तो उनको ये बीमारी जो है जल्दी पकड़ लेती है। दूसरा चीज़ है कि ये जानलेवा भी हो सकती है। कि जैसे कि सिंपल बीमारी की बात करें कि जैसे अगर किसी को पेचिस हो गई, किसी को डायरिया हो गया, जो कि खाने पीने से फैल रहा है, तो अगर बच्चों में होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन या गुर्दे की समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड एज हैं, जिनकी जो इम्यूनिटी कम है, तो उसमें भी जो है डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा रह सकती है। या अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उसमें भी समस्या रहेगी कि जो मिसकैरेज भी होने की संभावना रहेगी। दूसरा चीज़ है गुर्दे पे या अदर आर्गन को इफेक्ट करने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, बाकी जो एडल्ट जो पॉपुलेशन है, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्यूनिटी रहती है उसमें, तो उन लोगों को ये समस्याएं जो है होने की कम रहती है। तो बेसिकली जो दो एंड हैं, एक तो बच्चे की तरफ, दूसरा चीज़ है कि ओल्ड एज है, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ज़्यादा फेवरेट रहते हैं, इनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं का आपने कहा कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो तो मान लो जैसे दवाएं ले भी रही हैं, चीजें कर रही हैं, तो उनको क्या जैसे बच्चे के जो होने वाला बच्चा है उस पे भी इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं और उस पे भी इम्पैक्ट, तो उनको भी इस तरीके से खासा ध्यान रखने की जरूरत होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनमें है कि खास तौर से कि एक तो साफ सफाई की देखें कि अपने हाइजीनिक कंडीशन जो खाने पीने के उसको मेंटेन कर के रखें। दूसरा चीज़ है कि कुछ मिनरल्स, मल्टीविटामिन जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, खास तौर से कि जो महिलाएं हैं उनकी, अच्छा पेट में जो बच्चा है उसका भी। तो अगर ये खाने पीने में ही अगर संतुलित भोजन रहेगा तो एक तरह से इम्यूनिटी उनकी बूस्ट रहेगी, तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। दूसरा चीज़ है कि जैसे अगर साइड इफेक्ट की बात करें, या उनको जो पेट के अंदर बच्चा है उसको प्रभाव पड़ने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा होती है महिलाओं में। अच्छा, उसके लिए ये है कि जो एक शॉर्ट टर्म रहता है, मतलब आउटकम है कि शॉर्ट टर्म क्या प्रभाव पड़ेगा और लॉन्ग टर्म क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में प्रभाव ये रहता है कि बच्चा जो है वजन उसका कम हो सकता है, जिसको हम लोग IGR करते हैं, या समय से पहले पैदा हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि जो शॉर्ट टर्म की बात करें कि अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन है, शरीर में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो बच्चे को भी प्रभावित करेगा। दूसरा चीज़ है कि उसके साथ साथ जो है महिलाएं, अगर मान लीजिए कि डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, तो उसमें बच्चे को तो उसको कैरी करना आसान नहीं है, फिर है ना कि प्रॉम्प्ट डिलीवरी या जल्दी डिलीवरी की आवश्यकता पड़ सकती है समय से पहले ही। तो कहने का मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं को इस सीजन में और इस तरीके के खान पान और सारी चीज़ों का खासा, और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा खासा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेग्नेंट महिलाओं को ये चाहिए कि घर वालों को भी कि अगर सामान कुछ बाहर से आ रहा है तो उसको जो है धुलें। जैसे फल सब्जियां हैं तो उसको धुल के खाएं, अच्छी तरह से पका के खाएं। दूसरा चीज़ है कि जैसे मिनरल्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, और उसके साथ साथ कैल्शियम है, आयरन की गोलियां हैं, ये सब जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को देना जरूरी रहता है। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है। और अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो जो आंतों से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे डायरिया हो गई, जो खासतौर से अभी कॉमन है। दूसरी चीज़ है हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस जैसे कि A और E जो हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेबल है, जो खाने पीने की वजह से फैलती है, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। और हेपेटाइटिस अगर प्रेग्नेंट फीमेल में रहती है तो ज़्यादा घातक रहती है, जो जानलेवा भी हो सकती है, लीवर फेलियर में जा सकते हैं पेशेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जो बताया, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को। आज के जो बदलते मौसम में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह, अपने डॉक्टर का उपचार जिससे करवा रहे हैं उसको उसके यहाँ बताने की, और वहाँ पहुँच के फिर से दिखाने की। ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर जाएं, हॉस्पिटल जाएं, और अपने आप का स्वास्थ्य का ख्याल रखें।